This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज इस मार्केट स्टार्ट हुई तो थोड़ी सी प्लस गई 58, 39,829 का लेवल, उसके बाद से गिरना शुरू हुई और एट वन टाइम अराउंड 10:30 वगैरह 299 का हो गया। लोग पैनिक करने लगे, मेरे पास मैसेजेस वगैरह आना शुरू हो गए फेसबुक वगैरह पे। तो मैंने इसी वक्त कोई ये लिखा कि हम जैसे कि हर 1000 के लेवल पे होता है और ख़ास तौर से 1000 के लेवल पे होता है, एक कंसोलिडेटिंग एंड कम्पैक्टिंग प्रोसेस चलती है जिसमें छोटे टारगेट के जो लोग होते हैं वो बेच के निकलते हैं, जिसमें गोरे भी शामिल हैं, यहाँ वाले भी शामिल हैं। और ये हो रहा है, होता रहेगा, हर लेवल पे हमने देखा है, कोई अजूबी बात नहीं है और ये एक्सपेक्टेड था। और मैंने कहा कि मार्केट गिर के 39,000 तक भी जा सकती है, जाएगी शायद, लेकिन उसके बाद जो है ये रिबाउंड होगा, वापस 40 पे आएगा, उसके बाद 50 की तरफ सफ़र इंशाल्लाह रवाना होगा। कुछ लोगों ने लिखा कि आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। मैंने कहा ऐसी हवाई ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, इकनॉमिक हिस्ट्री पे बड़ी गहरी नज़र रखता हूँ और साथ साथ इकनॉमिक थ्योरी पे भी, और पाकिस्तान में जो रोडों पे सड़कों पे जो कुछ हो रहा है उसकी भी खबर रखता हूँ। उस बुनियाद पे ये कहता हूँ और ये इतने हाई लेवल पे आ जाना हमारी खुशनसीबी, मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी कि मैं जब 5000 की मार्केट पे 50,000 का नारा लगाया था, अल्लाह ने अभी ऑलरेडी 40 दिखा दिया और 40 के बाद ये ऊपर नीचे होना बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये होगी। और लेकिन ये छोटे छोटे लोग बेच के निकल जाएंगे, लेकिन जो लंबे सफ़र के मुसाफिर हैं उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी का नहीं सोचना, आपको आगे 20 साल 30 साल का सोचना है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इंटैक्ट रहे, वो आपको कमा के देती रहे, ताकि आपके आखिरी वक्त जो है वो अच्छे से गुजरें। मार्केट ने 10:30 तक गिरने के बाद फिर से ऊपर की तरफ गई मार्केट और 105 माइनस पे आई, 39,665 और अराउंड 39,600 क्लोजिंग हो गई फर्स्ट हाफ की। सेकंड हाफ में मज़ीद गिरावट आई और अभी 238 माइनस पे मार्केट खड़ी है, 39,533। ये 533 भी अगर चली जाए तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें यह होगा कि जो छोटे एम के लोग हैं वो आस्ते आस्ते निकल जाएंगे। और जैसे कि आप देखते होंगे कि जब छत की भराई होती है, किसी चीज़ की भराई होती है, भरने के बाद उसको ऐसे से हिलाया जाता है, लकड़ी डाला जाता है ताकि जो बुलबुले हों, गैप्स हों, वो निकल जाएँ। ये छोटे छोटे ट्रेडर्स जो हैं वो बुलबुले हैं, वो आस्ते आस्ते निकलेंगे और ये मार्केट को गिराएंगे। लेकिन आप लोगों को जिन्होंने सोच समझ के शेयर्स लिए हैं, इस कंपनी को समझते हैं, उसके कारोबार को समझते हैं और उसके कारोबार में आपको कोई कमी नज़र नहीं आती, आपको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाजी साहब, बहुत दिनों बाद सर। सर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, 75 साल की उम्र है मेरी। अच्छा जी। अब मैं घर में बैठे बैठे बस बीवी बच्चों को सताता रहता हूँ। देखने में तो आप यही लगते हैं साहब कि जैसे कि आपके इल्म में है जी कि इंटरनेशनल मार्केट में शिप ब्रेकिंग के रेट गिर गए हुए हैं। कितने हो गए सर? अब ये $260 है, जिसके हिसाब से तोड़ ताड़ने के बाद 39,000 में हमें ये पड़ता है, शिप ब्रेकिंग का रेट आता है। अच्छा। अब सरिया बाहर से भी इंपोर्ट होना शुरू हो चुका हुआ है जी, और ये सरिया इंपोर्ट आराम से इम्पोर्टेड सरिया आराम से मिल रहा है। सर मेरा ये कहना है कि आज 75 रुपए किलो चीनी क्यों मिल रही है हमारे मुल्क में? 80 हो गई है तकरीबन, क्योंकि आपके पास बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी मिलें हैं। शुगर मिल की 65 मिल है और 65 मिल के मालिकान जो हैं, तरीन साहब से लेके और नवाज़ फैमिली और जरदारी फैमिली को लेके, ये सारे लोग अमीर तरीन लोग और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं या बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। तो इनकी मिलें हैं, इनकी प्रायोरिटी होती है 20 करोड़ आवाम के ऊपर और इनको खुश करने के लिए गवर्नमेंट ने
13 रुपये की सब्सिडी दी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ 1 मिलियन टन ऑफ शुगर, जिसके ऊपर आपको जो कॉस्ट आया है वो आया 30 बिलियन रुपीज़। और उसकी वजह से, एक्सपोर्ट की वजह से, जो चीनी 50 का था आज तकरीबन 80 का मिल रहा है। और जबकि दुनिया भर में इस वक्त जो चीनी की कीमत है घट के 37 रुपये हो गई। गिरने की एक वजह यह भी हुई कि ब्राज़ील जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है, वहाँ उसकी करेंसी तकरीबन 30-40% नीचे आ गई ड्यू टू इकनॉमिक क्राइसिस। तो चीनी इस वक्त 37 की मिल रही है और यहाँ जो है 80 का बड़े आराम से बिक रहा है। इंपोर्ट पे बैन है, सिर्फ जो है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इसको इंपोर्ट कर सकता है, मैं नहीं कर सकते, हाजी साहब नहीं कर सकते, हाजी साहब फ़ोन ही कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बैठ के बकबक कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, बेबस हूँ। 40 रुपये की चीज़ मैं यहाँ पे अपने मुल्क वालों को 80 रुपये पे खाते हुए देखता हूँ, जबकि मुल्क में इतनी गुर्बत की कोई इंतहा नहीं। 6 करोड़ लोग जो है यहाँ पे भूखे हैं, अपने बच्चों को पेट भर के खाना नहीं दे सकते। और जब बच्चे को भूख लगती है तो वो कहता है, बाप से मांगता है खाना, तो बाप कहता है खामोश हो जा, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। उसके बाद बच्चा इंतज़ार करता है कि भूख कब ख़त्म हो जाए, और ख़त्म हो जाती है। अब यकीन माने, जब जिस्म अपने आप को खाना शुरू करता है तो भूख गायब हो जाती है, जैसा कि आपने रमज़ानों में ख़ुद भी नोटिस किया होगा। तो यहाँ 6 करोड़ लोग इस हालत में हैं और हमारे हुक्मरानों की हालत है। जहाँ तक स्टील की बात की, हाजी साहब ने बहुत बड़े एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन, इनसे इत्तेफाक से एक दफ़ा सड़क चलते ही मुलाकात हो गई, उन्होंने पहचाना मुझे और बात की, बहुत प्यार से घर बुलाया। तो ये बताते हैं कि पहले ये जो शिप ब्रेकिंग का बता रहे हैं, ये $750 हुआ करता था, आज $360 है, तकरीबन 1/3 हो गया। इस लिहाज से स्टील की कीमत 1/3 हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, इसी कीमत पे बिक रही है। तो प्रॉफिट तो होना है अमीर अली को, प्रॉफिट तो होना है क्रिस्टन स्टील को, प्रॉफिट तो होना है दोस्त स्टील को, हो रहा है। आप लोग शेयर होल्डर है, इंजॉय करें जनाब। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक खान साहब। वालेकुम सलाम जनाब। मोहम्मद सलीम रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, 2 बातें करनी है आपसे। एक तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करना है कि कल मेरी कॉल के बगैर आपने नेशनल बैंक के पेंशन का जिक्र किया, बहुत शुक्रिया। लोग बड़ी दुआएं दे रहे थे आपको। और दूसरी बात तारिक खान साहब के मैंने 2010 में अपना स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोला था और 2010 से लेकर 2013 तक मैं अपने अकाउंट को चलाता रहा और मुझे पंजाब बैंक ने बहुत नुकसान दिया। मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि हमेश खान आ रहा, हमेश खान आ रहा, हमेश खान आ रहा, उसने हमारा बेड़ा ही गर्क कर दिया था। लेकिन मैं अब आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, इसने मुझे हौसला दिया। मैं 2013 के बाद से अब मैंने अपने अकाउंट को कल से एक्टिवेट करवाया है। तो आप प्लीज हमें अब इसमें गाइडलाइन जरूर देना, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। सर सलीम साहब, मुझे आप फेसबुक वगैरह पे ज्वाइन कर लें, मैसेंजर पे। कल मैंने आज सुबह 6 बजे उठ के जो मैसेंजर खोला तो वहाँ पे कम से कम फिर से वो जो फिल्टर्ड अकाउंट है, ये जो छोटे वाले 4000 वाला मोबाइल है मेरा, सस्ता वाला क्यू मोबाइल, इसको लेके घूमता हूँ, कोई चिंता भी नहीं है। तो इसके ऊपर जनाब कम से कम 80 रिक्वेस्ट थी, लोगों ने मुझे मैसेज भेजे हुए थे, जो मैं बड़े कंप्यूटर आईपैड पे या लैपटॉप पे नहीं देखता, क्योंकि उसको फ़िल्टर कर दिया जाता है। उसमें इतने इंटरेस्टिंग किस्म के लोग थे कि मैं उसमें फिर मैं खो गया। वाइफ बुलाती रही, आ जाए नाश्ता कर लें, मैं कहा नहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें। एक मज़हर इकबाल साहब का मैसेज लंबा सा था, उन्होंने पूरी अपनी पोर्टफोलियो लिखी थी और उन्होंने बताया कि वो लंदन में रहते हैं, लंदन ही के हैं वो, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 8 लाख मज़ीद करना चाहते हैं। और उनका ये कहना था कि अब तक उनको जो रिटर्न मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है। तो मैंने उनको गाइड किया, जो 2-3 के पास NIB, PO, बैंक ऑफ पंजाब थे, मैंने कहा इसको आप भेज दें इकबाल साहब। वो मेरे शोज़ यूट्यूब पे देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम गैप इतना 5 घंटे का है, और रेगुलरली देखते हैं। और दूसरी बात उनको मैंने बताई कि साहब आपकी जो करेंसी है पाउंड, वो मज़ीद गिरेगी, इसलिए आप जल्द से जल्द इसको कन्वर्ट कर लें पाकिस्तानी रुपीज़ में, और जल्द से जल्द अभी जो गिरी हुई मार्केट है इसमें आप शेयर उठा लें। और उसके बाद हमने 8-10 शेयर उनको लिख दिए। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड दैन ही जॉइन मी ऑल्सो ऑन द फेसबुक। वहाँ पे 4-5 वैकेंसीज थी तो मैंने ले ली। रोज़ाना 3-4 लोग मुझसे नाराज़ होकर मुझे छोड़ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, वन वे ट्रैफिक नहीं है। तो जब 5000 के अंदर लिमिट आती है तो मैं ले लेता हूँ लोगों को। तो इस तरह के बहुत सारी, एक यंग खातून जलपरी, तस्वीरें भी उनकी बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लिया। यंग खातून है, 20-25-26 साल की, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यंग जनरेशन जो है इस तरफ आ रहे। दिस इज़ द टाइम टू सेव। जलपरी साहिबा, अभी आप सेव करेंगी ताकि जब आप, इंशाल्लाह आपकी उम्र 100 साल से कम नहीं होगी, मेरी दुआ है आपको,
और आजकल अगर कोई इंसान अपने आप को मेंटेन करे, वो कोई ज़्यादा मीठा ना खाए, तेल ना खाए, वर्जिश रेगुलरली करे, तो कोई वजह नहीं है कि 100 साल तक ना जिए। और जब आपको कोई मेडिकल इशू आ जाए उसको फ़ौरन आप फिक्स करें। तो इंशाल्लाह जलपरी साहिबा आप रहेंगी 100 साल तक। और आपको तैयारी करनी है कि आखिरी 30-40 साल के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि अभी से एक पैसा जोड़ें, रोज़ाना जमा करें कुछ ना कुछ, और जो मैंने आपको बहुत सारे शेयर रिकमेंड किए वो ख़रीद लें। इसी तरह और भी यंग और लड़कियां आजकल बहुत कॉल भी करती हैं और फेसबुक वगैरह पे भी आती हैं। मुझे बड़ी खुशी है, जब मैं पाकिस्तान 2009 में आया तो अपनी तमाम जो नीसेस थी, मदिया, सुबिया, इरम, सबको मैंने अकाउंट खोल दिए 2000 में मुनीर भाई के पास। और आज माशाल्लाह वो बड़े बड़े पोर्टफोलियो की मालिक हैं और शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, दे आर वेरी हैप्पी। मगर आई टेल दम कि यू हैव टू लिव फॉर 100 years एंड दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। मर्द जल्दी मर जाते हैं, ये स्टैटिस्टिकल फैक्ट है कि मर्द जो है आमतौर से 13 साल पहले मर जाता है औरत से। तो औरत को इसी हिसाब से ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। अब बच्चे भी उसी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, आज एंग्रो की खबर आई है विच इज़ बैड। उनका प्रॉफिट में ज़बरदस्त कमी आई है। उसकी वजह है कि दे आर चेंजिंग देयर कम्प्लीटली देयर बिज़नेस, और वो अब फूड वूड से निकल के आपको पता है कि एनर्जी साइड पे जा रहे हैं। और इनका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी चल रही है वो थर में है, एक ऐसा इलाका जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। एंग्रो वाज द ओनली कंपनी जब एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस थर पे रखा गया, सिंध गवर्नमेंट ने किया, उसमें हमारी डेलीगेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स फोरम की थी या फिर एंग्रो वाले थे जिन्होंने इंटरेस्ट लिया और 1000 मेगावाट बनाने का वादा किया सिंध गवर्नमेंट को। उसमें इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। साथ साथ कोल की एक्सट्रैक्शन के लिए जो कंपनी बनी है उसमें जा रही है। तो दे आर इन ए ट्रांजिशन फॉर्म। और अभी इनके जो प्रॉफिट में कमी आई है वो 43% है और ये सिर्फ 2.5 बिलियन पे आ गया है कंपेयर टू 4.4 बिलियन द सेम पीरियड। ये सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट है, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वार्टर रिज़ल्ट आपको 20 साल का सोचना है, एक क्वार्टर कुछ भी नहीं होता उस सिलसिले में। आइए एक लाइव कॉल की बात करें, इससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। ये तारिक साहब, कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ता है? कोई फिक्स बैंक होता है? नहीं, कोई भी बैंक में अकाउंट, किसी बैंक में भी आपका हो, शेयर के अकाउंट वगैरह बनवाने के लिए। जी, शेयर के अकाउंट तो आपको ब्रोकर के पास खोलना है, लेकिन उसके लिए एक प्रीरिक्विजिट है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आप किसी भी बैंक में अकाउंट खोल लें तो वो इसमें एक फॉर्म पे एक जगह होती है जहाँ बैंक मैनेजर स्टैम्प कर देता है। वो इसलिए भी रखा गया था कि कहीं आप गलती से अकाउंट नंबर आप गलत ना लिख दें, तो वो बैंक मैनेजर मेक श्योर करता है कि आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर सही लिखा हुआ है, क्योंकि जितनी डिविडेंड आनी है सब इसी अकाउंट में आनी है। आप अपनी वाइफ या अपनी जो नॉमिनी का भी नाम दे सकते हैं। अगर आप डिविडेंड अपने वाइफ के नाम पे चाहते हैं तो वो भी आप उसमें इंस्ट्रक्शन इसी सब दे सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन बैंक अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो आईडी कार्ड है आपकी और आपके नॉमिनी की, वो आप जब देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा विद इन ए वीक आफ्टर नादरा वेरिफिकेशन। और जहाँ तक अमाउंट का लोग पूछते रहते हैं, अभी मुझसे अपने चैनल के कुछ यंग जो लड़के आए हैं न्यूज़ वगैरह में, वो शोज़ देखते हैं, बड़े इंस्पायर होते हैं, वो कह रहे थे साहब कितने में खुलता है। मैंने कहा जब मैं आया था पाकिस्तान 2009 में, बहुत सारे ब्रोकर के पास गया, उन्होंने किसी ने कहा कि 10 लाख लाओ, किसी ने कहा 3 लाख लाओ तो अकाउंट खोलेंगे, किसी ने कहा 50,000 लाओ। तो मैं घूमते घूमते मुनीर खनानी साहब के पास चला गया, जो कि एक अल्लाह तरस ब्रोकर हैं और रिटेल काम पे ही इंटरेस्ट लेते हैं, इसीलिए उनका काम स्टेबल चला। जब तब सब बैठ गए, वो नहीं बैठे, नमाजी परहेज़गार आदमी, उन्होंने एग्री किया मुझसे कि सिर्फ 2000 में आपका अकाउंट खोलता हूँ, और मुझे टर्मिनल भी दे दिया। बताइए, उनसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, जान पहचान नहीं, इतना बड़ा भरोसा किया उन्होंने, और कैट्स दे दिया, और ताकि मैं अपने ऑफिस से ही बैठ के मैंने ये लोगों के अकाउंट खोले, मैनेज किया, वहाँ पे लोग रख लिए, और लोग आते थे, वहाँ बैठते थे, हमारे सारे जानने वालों ने। पहली दफ़ा मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया टू इस कैपिटल मार्केट। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर क्या हाल चाल है? खैरियत सर? अल्लाह का शुक्र जनाब। सर दिलावर बात कर रहा हूँ भागलपुर से सर। वेलकम टू शो सर। अच्छा सर, आज पेल का रिजल्ट था, उसके बारे में पूछना था सर। कौन सा? बोर्ड मीटिंग थी सर आज पेल की। किसकी? पेल सर, पेल।
हाँ, पेल के बारे में जिक्र आया, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा ही आएगा। पेल इज़ डूइंग वेल। सर आपको मशवरा ये दूंगा कि पेल के बारे में अगर आपको कभी फ़िक्र हो, आप चले जाए अपने मार्केट में जहाँ पेल और ये सब बिकता है, वहाँ ऐसी उसके एक दो प्रोडक्ट के बारे में सवाल करें, भाई कितने का मिल रहा है, पूछे कितना डिस्काउंट दे रहा है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा पेल की हालत क्या है। अगर वो 10,000 की टीवी मजबूरन 5,000 में बेच रहा है, इसका मतलब वो ट्रबल में है। अगर अपना फ्रिज बहुत सस्ता बेच रहा है, समझ लीजिए ट्रबल में है। अगर वो नॉर्मल रेट पे खड़ा है और उसकी डिमांड है, आप समझिए कि आपके इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड पेल इज़ डूइंग वेल। और आप शॉर्ट टर्म 1-2 रिज़ल्ट 6 महीने 3 महीने के रिज़ल्ट पे ना जाइए, लॉन्ग टर्म सोचिए। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान पेल आपकी कंपनी है और आपकी कोशिश ये है कि पेल इतनी तरक्की करे कि अपने मुल्क के बेचने के बजाय बाद बाहर भी एक्सपोर्ट करे, ताकि जब कल आप बाहर जाएं और अपना पेल अपने आप पेल के मालिक हैं आप, ये बिल्कुल पहले तो आप दिमाग में डाल लें। बच्चों को भी बताएं, रिश्तेदारों को भी बताएं, दोस्तों को बताएं कि मैं पेल का मालिक हूँ। अगर आपके पास 100 शेयर भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनके एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में जाकर बैठा करें, अपनी सजेशन दें, लड़ें झगड़ें, ये करो वो ये नहीं करो, इतनी तनख्वाह क्यों दी एमडी को, इतनी तनख्वाह क्यों दी मार्केटिंग वाले को, कम करो इसको, इतनी बड़ी गाड़ी देने की क्या ज़रूरत थी। ये सब आपका हक़ है। 100 शेयर हो तब भी, 1 शेयर हो तब भी, करोड़ शेयर हो तब भी सेम हक़ है। वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होता। आप वहाँ पहुँच गए, आपका हक़ है वो हाथ उठा के बोलने का। आई क्लाइव को से बात करें। हेलो हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अहमद खान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। अहमद खान साहब, वेलकम शो सर। मेरे पास FFC मैंने खरीदा हुआ है। FFCL फौजी फर्टिलाइजर। जी जी जी, वो कोई कुछ महंगा लिया हुआ है मैंने 140 पे। अच्छा, तो इसको मैं अभी रखूं या बेच के कुछ और ले लूं? देखिए, जो ऑयल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ये यूरिया भी आ जाता है, बेसिकली यूरिया इज़ नथिंग बट गैस। ये सारी ये गैस ये सेक्टर्स जो हैं थोड़े से प्रेशर में आजकल हैं ड्यू टू लो प्राइस ऑफ ऑयल, और कुछ जो यहाँ पे टैक्सेस इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ये शेयर ज़रा स्लो हो गए हैं। इसीलिए मैं आजकल लोगों को एडवाइस नहीं करता कि आप ऑयल एक्सप्लोरेशन या फर्टिलाइज़र में ज़्यादा लगाएं। आप पुराने होल्डर हैं, आप चाहें तो आप थोड़ा सा चेंज कर लें। अभी कुछ और अच्छी अच्छी कंपनीज़ आई हैं जिनमें काम अच्छा चल रहा है, तेज़ी से तरक्की हो रही है, जैसे हाईटेक है, अमरेली है, जैसे कि शरीर है। ये सब नए IPOs आए थे, हाई रेट पे थे, लेकिन अब वो अपने नॉर्मल रेट पे आ रहे हैं। और यहाँ पे डेवलपमेंट है, PRL है जहाँ एक्सपेंशन हो रही है। तो इस तरह की कंपनीज़ में आप लगा दें तो यहाँ आपको तेज़ी से मज़ा आएगा ज़्यादा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सितार से बात कर रही हूँ। वेलकम शो। जी, मुझे ये पूछना था कि सेप्को का क्या होगा। मैंने सेप्को 580 का लिया हुआ है, अब तो शायद मार्केट में अब शो ही नहीं हो रहा। जी जी, तो अब क्या कर सकते हैं उसका? देखिए, कोई शेयर अगर शो ना हो इसका मतलब नहीं कि वो ख़त्म हो गया है। मेरी कंपनी डेनवर इंटरनेशनल है, आपने कभी उसको देखा कहीं पर लिस्ट पे आते हुए? नहीं है। डजन मीन कि डेनवर कोई कंपनी नहीं है, काम नहीं कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। उसका 2 रुपये का शेयर बढ़ते बढ़ते 80 रुपये का हो गया, शायद अब और ज़्यादा हो गया, क्योंकि काम तो उसका चल रहा है। वो कंपनी अगर मैं आज डेनवर को लिस्ट कराऊं तो मेरा नाम आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं एनुअल जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी ना करूं, फॉर्म A ना भरूं, फॉर्म 29 ना भरूं SECP को, जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारी कंपनी की ये शेयर होल्डिंग है, ये है, बैलेंस शीट ना बनाऊं, तो मेरी कंपनी अगर लिस्टेड है तो वो स्टॉक एक्सचेंज उसको डील वो हटा देती है। हाँ, अगर मैं फ़ीस ना दूं तो सेप्को के साथ ये हुआ कि कुछ लोगों ने मिल के जमा होकर, बेचारों ने, हमारे जैसे सीधे साधे लोग बाहर से आए, कुछ यहाँ के लोग थे, 150 मेगावाट का प्लांट लगाया मुल्तान के करीब, इस उम्मीद में कि यहाँ तो इतनी बिजली की कमी है, हमारा कारोबार तो ख़राब हो ही नहीं सकता। लेकिन वो एक गलती कर गए, उन्होंने ये नहीं देखा कि ख़रीदने वाला तो एक है। अब वो उसके रहम करम पे चले गए, जो कि वहाँ का वपडा होता है, और वपडा ने उनको पेमेंट नहीं दी। उनका सामान तो लिया, जब पेमेंट नहीं दी तो सो कॉल्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक है, अंधा बहरा काना, उसका नाम है नेपरा, उसने उनके ऊपर दबा के पेनल्टी मार दी
ये नहीं देखा कि उसको वापडा ने तो पेमेंट की नहीं, वो गरीब करता क्या। कहे नहीं तुमने वादा किया था कि 150 प्रोड्यूस करोगे, सिस्टम में डालोगे, तुमने नहीं डाला, इसलिए तुम पे पेनल्टी। बजाय उसको रेस्क्यू करने के, बजाय उसको हेल्प करने के, उल्टा उस पर पेनल्टी लगा के उसको बंद कर दिया। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, इसको भी, और जापान पावर की अच्छी उम्मीद है कि हो जाएगा। लॉजिकली इट शुड हैपन बिकॉज दैट कैन ऐड 300 मेगावाट ऑफ बिजली इमीडिएटली। और ये आपके भी आंसू धुल जाएंगे, जो इनिशियल प्रमोटर्स हैं उनके भी हो जाएंगे। सिर्फ मुसीबत जो है, मैं कहता हूँ रोज़ाना जब से 2009 से आया हूँ, नेपरा को बंद करो, नेपरा को बंद करो। नेपरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डिजास्टर्स इंक्लूडिंग थर में एक कंपनी आई थी शिनवा नाम की, हमारी जानने वाली कंपनी थी, उसने 6000 मेगावाट बिजली लगाने की कोशिश की, 3 सेंट की लड़ाई पे नेपरा ने उसको भगा दिया। आज एंग्रो स्ट्रगल कर रहा है वहाँ 1000 मेगावाट लगाने के। आप सोचे कि 2007 में वो प्लांट लगना शुरू हो रहा था, 10 में तैयार हो जाता, तो किधर होती बिजली की कमी? कोई बिजली की कमी नहीं होती इस मुल्क में। ये नेपरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेपरा शुड बी बैंड, क्लोज्ड फॉर एवर। नाज़रीन, यहाँ पे लोगों का छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, हबीब बैंक ने पहले 6 महीने में 16 बिलियन रुपए कमा लिए और इस तरह से उसका EPS जो है 10.16 का आया है और ये 200 के जो लेवल पे ये आ गया है, उसको अच्छी खासी सपोर्ट मिल रही है इस पे। एक और अच्छी खबर ये है कि मैंगो एक्सपोर्ट जम्प्स 36% क्रॉस 80,000 टन्स, तो 36% का इजाफा हो गया हमारे मैंगो एक्सपोर्ट में। मैंगो की सख्त बहुत बड़ी डिमांड है दुनिया भर में और आप यकीन नहीं कर सकते कितना महंगा ये बिकता है दुनिया भर में, और यहाँ हम लोगों को कौड़ी के मोल मिलता है। और दूसरी ख़बर जो है वो यही है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त सब्सिडी दी है फर्टिलाइज़र की कीमत में, और इस तरह से ये इस रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलाइज़र जो है अब 1310 रुपये का पर 50 kg का मिल रहा है, जबकि इसकी एक्चुअल कीमत जो है 1786 है। और उसमें जो है ना गवर्नमेंट की सब्सिडी है 2.6 बिलियन की, जिसके ज़रिए से इसको रेट को कम किया गया है। मगर मेरा इस सिलसिले में भी एक बहुत बड़े रिजर्वेशन है। ये जो मैंने इकनॉमिक माफियाज़ ऑफ इन पाकिस्तान आर्टिकल लिखा, जिसको पूरी दुनिया में बड़ी पजीराई मिली है, लेकिन पाकिस्तान में कोई ख़ास लोग इसको ना पढ़ते हैं न इस पर कोई कमेंट करते हैं। दुनिया में अगर यही आर्टिकल मैं जर्मनी में लिख देता या इंग्लैंड में लिख देता तो करोड़ लाखों लोग रोड पे आ जाते। अब तक ये हुकूमत शायद गिर जाती कि कैसे तुम यूरिया 800 का यूरिया 1400-1500 में बेच के कहते हो कि जी बड़ी मेहरबानी की आप पे, फिर कहते हो कि जी हमने सब्सिडी दे दिया 2.6 बिलियन का। सवाल ये है कि जो पहले 1450 में, इस रिपोर्ट को मैं डिस्कार्ड करता हूँ, 1450 में यूरिया मिलता रहा एक ज़माने तक, उसमें 700 रुपये तो गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, उसमें से 400 के करीब गवर्नमेंट ने अब टैक्स छोड़ दिया। तो कौन सी बड़ी मेहरबानी की? और फिर कहते हो कि जी 700 ले लो और फिर 400 वापस कर दो, कहते हो जी मेहरबानी कर दी। 300 तो अभी भी ले रहा हूँ, जबकि इंडिया 800 की यूरिया को किसान को 500 में बेच रहा है आफ्टर गिविंग ए सब्सिडी ऑफ 300। तो मैं इंडिया वालों को शाबाशी दूँ या आपको दूँ? आपकी हुकूमत तो गिर जानी चाहिए इस बात पे। किसान सारे निकल आए रोडों पे, तोड़ फोड़ कर दें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। आप 1400 के यूरिया बेच के कहते हो कि 500 वाले इंडियन से कंपटीशन करो, बॉर्डर खोल दिया, आ रहा है माल वाघा से दबा के। कैसे कम्पीट करेगा लाहौर का किसान, कैसे कम्पीट करेगा रहीम यार खान का किसान इस रेट पे? वहाँ बिजली मिलती है 3-4 रुपये यूनिट, यहाँ आप पंजाब में 10 रुपये का देते हो, सिंध में 17 रुपये का देते हो, सिंध पे और जुल्म करते हो। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जावेद साहब, आज अखबार में मैंने पढ़ा कि 87 पैसे के इलेक्ट्रिक यूनिट के ऊपर रेट बढ़ा दिए हैं। जी सर, ये जुल्म की इंतहा है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर आप हाजी साहब अपने घर पे वो लगा लें सोलर पैनल, तो खैर वो आपको महंगा पड़ेगा,
लेकिन अगर बड़े पैमाने पे सोलर पैनल के जो आजकल प्रोजेक्ट लग रहे हैं दुनिया भर में, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सिर्फ 4 रुपये हैं। और अगर आप कोयले से बनाएं तब भी बहुत सस्ता हो गया है, क्योंकि कोयला 320 से घटते घटते 60 का हो गया। गैस से अगर बनाएं तो ये $18 का गैस आजकल 3 से भी कम का है। अगर आप फर्नेस ऑयल से बनाएं तो फर्नेस ऑयल जो है ना क्रूड ऑयल से भी नीचे है, तो वो पहले होता था $140 का डॉलर और आज है 50 से भी कम। तो कीमतें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन यहाँ कम करने के बजाय बढ़ाते हैं। और कमाओ और कमाओ और लूटो, यहाँ हवस की कोई इंतहा नहीं है। आज किसी साहब ने एक तस्वीर लगा दी फेसबुक पे, जिस पे 2 बच्चों को, भूखे बच्चों की तस्वीर थी, और उस पर लोग कह रहे थे कि, और लिखा हुआ था कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह मियाँ गरीबों की हालत अच्छी कर दे, और सब उस पर रिक्वेस्ट ये थी कि सब लोग मिल के आमीन बोले, आमीन बोले। तो खैर आमीन तो मैंने भी बोला, लेकिन मैंने कहा कि उसके आगे लिखा कि ये वो मुल्क है जहाँ 6 करोड़ लोग भूखे हैं, और यहाँ आटा जो है 50 रुपये का बिक रहा है, जबकि दुनिया भर में 20 का बड़े आसानी से मिलता है। 17 रुपये का केजी रशियन वीट मिल रहा है। इस पर एक कहानी अभी आपको सुनाता हूँ। चीनी 37 रुपये में आप जितना चाहें आप इंपोर्ट कर लें। अभी आप जाए इंटरनेट पे लिखें अली बाबा के ऊपर कि आई नीड वाइट शुगर एक्स कराची, यानी कराची पहुँचा के पोर्ट के ऊपर पहुँचा के कितने का दोगे, तो वो आपको जवाब आएगा $370 पर टन, यानी कि 37 रुपये 38 रुपये का पड़ेगा आपको। तो आप बाहर ला के 20 रुपये में बेच दें, लोगों को कहो आओ अपनी अपनी थैली लाओ, ले जाओ 5 किलो 10 किलो 40 रुपये में आराम से लोग ले जाएंगे। इसी तरह दूध का लिखा कि जिस मुल्क में लोग एक एक पाव दूध के लिए तरसते हैं, दुनिया भर में दूध की कीमत $6,000 से घटते घटते $1,500 पे हो गई, यानी तकरीबन 16 रुपये का लीटर बन गया। अगर आप आज गरीबों के लिए सिर्फ इंपोर्ट अलाउ कर दें तो बड़ी आसानी से यहाँ 20 रुपये में दूध बांटा जा सकता है। आप ला के दे दें सैलानी वालों को, आप ला के दे दें ईदी वालों को, वो बांट देंगे गरीबों में अपने पैसे, 20 रुपये में वो ख़रीद के बांट देंगे सैलानी वाले। और आप जो है बेनज़ीर इनकम फंड के ज़रिए लोगों को पैसे के बजाय जो उनको पैसा मिलता है 1000-2000 जो भी, उसमें से कुछ काट के उनको 2-4 थैली दूध का दे दें ताकि वो बच्चों को पिलाए या मेल न्यूट्रिशन ना हो। दुनिया में सबसे ख़राब तरीन मुल्क मेल न्यूट्रिशन और स्टंट ग्रोथ के लिहाज से पाकिस्तान नंबर 3 आता है। शर्म की मुकाम है। न्यूक्लियर पावर बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इकनॉमिकली सब तरक्की हो रही है, लेकिन ये सारी तरक्की जो अमीरों तक जा रही है, गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, लाहौर से वैस बात कर रहा हूँ। वेलकम टू शो सर। सर मैंने सियान लिया हुआ है, ये रखूं? कौन सी? सियान लिमिटेड। सियान ये अपना अच्छा, दो वालों का है। सियान, हाँ। ये सर क्या करता है? सर ये फंड है मेरा ख्याल है। अच्छा, सियान फंड है। सियान एक कंपनी भी है, शायद इंश्योरेंस भी है, और आप बता रहे हैं ये फंड है। तो इस पे तो ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। हेलो, देखिए आम तौर से इस रूल ऑफ थंब है, 2009 में मैंने जिनको पोर्टफोलियो बना के दिए, आप कहें तो वो पोर्टफोलियो भी मैं गिनवा देता हूँ, ज़्यादा नहीं 20 कंपनियाँ मैंने सेलेक्ट की और सबको 10-10 शेयर खरीद के दे देता था उसी 2000 में। और ये सब बकवास है कि जी आप कम नहीं ले सकते, ये झूठ है। एक शेयर भी लिया जा सकता है ऑड मार्केट में। तो 10-10 शेयर 20 कंपनी के दिला दिए 2000-4000 में, और उनसे कहा कि अब ये 10 को 10 लाख करना आपका काम है। अभी आप 20 साल 22 साल के हो, 60-70 साल तक कोशिश करो कि ये हो जाए 10-10 लाख, और आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। उन सब के जो 1 लाख था वो आज 8 लाख पे खड़ा है। अभी इस साल, अभी जो जनवरी से लेके ये अभी हम अगस्त में आए हैं, अभी तक जो रिटर्न मार्केट की आ गई है वो 20% है, से ज़्यादा है। और अगर आपको सियान लिमिटेड इसी किस्म में रिटर्न देता है तो ठीक है, थोड़ा सा वो अपना चार्जेस भी लेता है। अगर नहीं है तो फिर आप कोई और जगह देखें या अपना खुद पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें। आई प्रेफरेबल है कि आप फंड में रखें, क्योंकि ये दरसरी है ये फंड मैनेज करना। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब।
हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई, आपसे बात करनी थी। एक आदमी को अगर फेसबुक पे वो नहीं आता तो या वो कंप्यूटर को नहीं समझ सकता तो वो आपसे राब्ता कर ले या आपसे बातचीत करके कोई भी शेयर, मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे फोन किया था कि अगर 10 लाख के शेयर मैं खरीदूं तो आपने कहा था कि वो आप फेसबुक पे देख लें कि इंटरनेट पे देख लें कि 20 कंपनियों के मैंने नाम दिए जी जी, तो उसमें जो आप शेयर खरीदे वो आप रख लें। तो मेरा कहने का ये था कि कंप्यूटर का जानना कोई ज़रूरी नहीं है, कंप्यूटर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आजकल ये फैसिलिटी आ गई है, यंग लोग, हमें तो तकलीफ़ होती है। मैं तो आज मैंने इस्तेमाल किया, मुझे आँख में दर्द हो रहा है, आई प्रेफर नॉट टू। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के लिए देखता हूँ इस पर इंटरनेट जो मुझे भेजते रहते हैं मैसेजेस, बिकॉज मुझे शो में देखते हैं या आजकल यूट्यूब पे इतने आसानी से लोग देख रहे हैं। मेरे शो 4-4, 5-5, 100 दफ़ा देखे जा रहे हैं आजकल, और दूसरे शो बहुत कम देखे जाते हैं। तो उसकी वजह से वो जैसे मैंने मज़हर इकबाल साहब का जिक्र किया लंदन के, वो उन्होंने मेरा शो वैसे तो कभी नहीं देखा, क्योंकि जब यहाँ हम शो कर रहे होते हैं वहाँ 10 बज रहे होता, वो तो ऑफिस में होते हैं बेचारे, मगर क्योंकि यूट्यूब पे है वो देख रहे हैं। तो आपके पास ज़रूरत नहीं है कि आपको कंप्यूटर जाने, आप चले जाए। अगर आप कराची में मुनीर भाई के पास 6ठे फ्लोर पे वो बैठे हुए, 604 वगैरह नंबर उसका, बड़ा 2 ऑफिस उनका है, वहाँ जाएँ, मेरा नाम ले के तारिक भाई ने भेजा है, और वो आपको थोड़े से पैसे में अकाउंट खोल देंगे। आप जितना पैसा जमा कर देंगे आप कर देंगे, और जो मेरे मशवरे सुने या मुनीर भाई भी अच्छा मशवरा देते हैं वो आप शेयर लेके छोड़ दें। मैं इंटरनेट पे रोज़ाना बोलता हूँ, यहाँ रोज़ाना 8-10 शेयर का नाम लेता हूँ, उसको आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, आप लेते रहें। आपको ज़्यादा ज़्यादा 20 से 25, 50, 100 से ज़्यादा शेयर के पीछे जाना ही नहीं है। यू डोंट हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, और ख़बरें वबरें ना पढ़ें, छोड़ दें। अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह मुल्क अच्छा जा रहा है, तो कोई वजह नहीं कि आपका शेयर कहीं पीछे चला जाए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब, रियाज अहमद कर रहा हूँ घोटकी से जी। रियाज साहब वेलकम शो सर फ्रॉम घोटकी। ये फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी जो है जी जी, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इसके शेयर हमने लिए हुए हैं, अब इसको हम होल्ड करें या निकाल? सर ये हमारी ग्रुप का कंपनी है, वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल कैपिटल कंपनी खुली थी है, और मेरा जो बैंक था ABN AMRO वो इसका पार्टनर था एक ज़माने में, और मैं उस ज़माने में रीजनल क्रेडिट मैनेजर था बेस्ड इन बहरीन। तो सलमान तासीर वाला साहब से काफ़ी उस सिलसिले में इंट्रैक्शन हुई थी। बाद में हमारा बैंक हट गया था, और जो 2008 वगैरह में तमाम सिक्योरिटी कंपनीज़ के साथ हुआ, जो जितना बड़ा था उतना ही बड़ा उसने मार खाया। मगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ ग्रुप रीजंस। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे जनाब? मैं जनाब हाजी मुनीर चकवाल से बात कर रहा हूँ सर। चकवाल से तो मैं सर PRL के मतलब सर जो है पूछना था। PRL करते हैं सर? जी सर। सर PRL के जो सी फाइनेंशियल ऑफिसर मेरे पास आए, इंटरव्यू हुआ, उससे काफ़ी मालूमात हुई थी, और उन्होंने बताया था कि जो हम जो हैं उनका जो बहुत पुराना प्लांट है, ये कोरंगी में बेस्ड है, बहुत प्राइम लोकेशन उसकी है समुद्र किनारे। उन्होंने बताया था कि हम चाह रहे हैं कि अभी जो हम 4 प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम 12-13 प्रोडक्ट पे ले जाएं, जैसे कि अटक रिफाइनरी या नेशनल रिफाइनरी है। उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, और पैसे के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप लोगों जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है उनसे मांग लिया जाए, जिसको राइट कहा जाता है। दूसरा सूरत होती है कि बैंकों से ले लिया जाए। तो मैंने भी मशवरा दिया था और हुआ भी यही कि उन्होंने कहा कि शेयर होल्डर से कि जी आप लोग 1 के बजाय 8 शेयर ले लें और हमें पैसे दे दें। उस ज़माने में ये शेयर 140 वगैरह का था, और वो जब इतनी बड़ी स्प्लिट हुई तो ये 45 पे आ गया। लेकिन इसी बहाने उनको जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी 3 बिलियन रुपीस की वो मिल गई। उसके अलावा थोड़ा बहुत उन्होंने बैंक से लिया, और वो उसके ये अब 8-10 महीने पहले की बात है ये, और उससे उन्होंने प्लांट मंगा लिया है अपना नया, लगा रहे हैं। और जब ये लग जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि ईंधन तो वही इस्तेमाल होगा, क्रूड तो वही होगा, और 4 प्रोडक्ट के बजाय जब 12 प्रोडक्ट होंगे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होंगे, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से कहाँ जाएगी। इस लिहाज से मैंने लोगों से रिकमेंड किया कि आप लगाएं। ये मेरी कंपनी नहीं है, ये बहुत कदीम कंपनी पाकिस्तान के, नाम भी लिखा हुआ इसके ऊपर पाकिस्तान,
इसलिए भी हमें ज़्यादा मोहब्बत उससे, और इंशाल्लाह ये स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनरी बन के उभरेगी और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ये 45 का नहीं रहेगा, ये 150 का हो जाएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज वीक का आखिरी दिन, कोशिश करता हूँ कि ये आज की जो मार्केट्स में शेयर्स मूवमेंट रही उसको बताता चलूँ। जनरली आप लोगों को मशवरा ये है, जैसे मज़हर इकबाल साहब फ्रॉम लंदन, मैंने कहा ये आपके लिए अच्छा मौका है, गिरी हुई मार्केट आप ले लें। बाकी लोगों को भी मशवरा देता हूँ जो अभी नया आना चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे मौके आते हैं, आप ही लोगों के लिए आते हैं कि आपको सस्ते में माल मिल रहा है, आप ले लें। इनके सस्ते होने की कोई वजह है नहीं, बहरहाल प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये होता है और ये आप लोगों को एक विंडो अपॉर्चुनिटी मिलती है। कराची इलेक्ट्रिक आज फिर से टॉप पे है जनाब, 47 मिलियन का काम हुआ है, 9 पैसे बढ़ के 8.76। इसके बाद में फिर र्यूमर्स आ रही हैं कि वो ग्रुप फिर से 2 चाइनीज़ कंपनी का नाम आ रहा है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं ये असली है या नकली है। मैंने कहा यार कुछ कहना मुश्किल है, हम ऐसी र्यूमर के बेसिस पे आपको कह दें कि ले लो और बाद में वो ना हो, तो लेट्स वेट फॉर इट। अभी फ़िलहाल आप इससे दूर रहें। TRG पाकिस्तान 36 का हो गया, 32 पैसा गिरा हुआ है, जिसको लेना है ले, मैं मशवरा नहीं देता। पाक इलेक्ट्रॉन 1 पैसा बढ़ के 74, इसको मशवरा देता हूँ कि और मज़ीद लें आप। दीवान सीमेंट 17 का हो गया, इसको भी फ़िलहाल होल्ड करें, नया ना लें, बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। एंग्रो कॉरपोरेशन में ज़बरदस्त कमी ड्यू टू 43% रिडक्शन इन प्रॉफिट, 13.95, एक क्वार्टर का रिज़ल्ट है, बहरहाल इसने आज इसको पीट दिया है 311। मैं कहूँगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको ले ले, क्योंकि जब इनके एनर्जी प्लांट्स चल पड़ेंगे तो ये फिर से रिकवर कर जाएगा। फिर फॉर द टाइमिंग ये छोटे वक्त वालों के लिए सही नहीं है। दीवान फारूक स्पिनिंग 79 पैसा बढ़ा हुआ 393 का, आज भी इसको रेकमेंड नहीं करता, कल भी नहीं किया था। सलमान दीवान फाइबर 30 पैसा बढ़ा हुआ 330। ये सिर्फ बैंक्स जो इनको निगोशिएशन वगैरह हो रही है, रिवाइवल की बातें हो रही हैं, उस बुनियाद पे कब रिवाइव होगा, कब कमाएगा, कब आपको देगा, दिल्ली दूरस्त, इससे दूर रही है। एंग्रो फर्टिलाइज़र 67 का हो गया, इसको रेकमेंड करता हूँ, ये 77 तक का हो जाएगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, तारिक खान साहब से बात हो सकती है? जी मैं बोल रहा हूँ, तारिक ही बोल रहा हूँ। अली बोल रहा हूँ जी, मैं रावलपिंडी से। अली साहब, मेरे पास शेयर हैं जी PIBTL और IBL हेल्थ केयर लिमिटेड। अच्छा जी, ये दोनों सही है जनाब। क्या रिकमेंड करते हैं? PIBTL की पोजीशन ये है साहब, काफ़ी बड़ी डिटेल रिपोर्ट आई थी, बड़े अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि सारे काम तेज़ी से जारी है। 250 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत बड़ी रकम, शायद 150 मिलियन तो वर्ल्ड बैंक का पैसा लगा हुआ है, IFC का लगा हुआ है, बाकी हम लोगों का लगा हुआ है। एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, 48 एकर्स 72 एकर्स पे फैला हुआ एक ज़मीन है, तो उस 72 एकड़ ज़मीन के आप हिस्सेदार बन चुके हैं। आपका भी वहाँ पे 10-20 गज़ आपकी ज़मीन वहाँ है, एक आग मरल है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ कन्वेयर बेल्ट्स और ये साइलोज़ बड़ी तेज़ी से लग रहे हैं, और इंशाअल्लाह जनवरी फरवरी तक जो है पहली कश्ती से माल उतरना शुरू हो जाएगा। ये स्पेशली बनाया जा रहा है कोल इंपोर्ट के लिए और सीमेंट और क्लिंकर एक्सपोर्ट के लिए। उसकी फैसिलिटी ऑलमोस्ट तैयार होती जा रही है और जनवरी से काम हो जाएगा। मेरी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन इस सिलसिले में है कि ये अगर आप सब्र से बैठेंगे, इसको अपनी कंपनी समझेंगे, मुल्क का एक असासा बनाने में हिस्सा लेना समझेंगे, तो इसको आप 200 पे भी देखेंगे। जल्दी बेच के निकल जाएंगे तो आपकी मर्ज़ी। IBL भी ठीक है जनाब, हेल्थ केयर में थोड़े से शेयर्स हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मुझे ये MCB मैंने लिए थे इमर्जिंग मार्केट में जाने की वजह से, उस वक्त 254 था, फिर 240 पे मैंने लिया था, अब तो ये नीचे ही जाए जा रहे थे। फिर से नाम बताइएगा साहब, नाम नहीं समझ में आया। मेरा नाम नहीं, कंपनी का नाम। MCB बैंक। MCB, अच्छा जी, MCB की जो रेस चल रही है दूसरे 2 लीडिंग बैंक से, हबीब बैंक और UBL, उसमें ऐसा लगता है कि MCB तो अपनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन हबीब बैंक और UBL ने उसको सरपास कर दिया है। जैसे अभी आपको मैंने रिजल्ट बताया कि हबीब बैंक ने 6 महीने में 16 बिलियन कमा लिया। पहले ज़माने में 100 बिलियन तो बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती थी, और उसका EP जो आया 10.16 आया। तो हबीब बैंक एंड UBL आर टेकिंग लीड।
और रिलेटिवली एमसीबी है स्लो डाउन। एक और जो फैक्टर है एमसीबी के स्लो डाउन की वो ये है कि ख़बरें यही हैं, कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो एनआईबी के ब्रांचेस ले रहा है। एनआईबी एक थका हुआ परेशान हाल बैंक जो ख़ुद तबाह हो गया और अब इनके ऊपर सवार होने की कोशिश कर रहा है। अगर उसको ज़ीरो पैसे पे भी मिलता है तब भी हो सकता है कि इनको लॉसेस शुरू हो जाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा लॉस मेकिंग ब्रांचेस उसके हैं। तो शॉर्ट टर्म में अभी एमसीबी के जो है प्रॉस्पेक्ट मुझे ख़राब नज़र आ रहे हैं, लेकिन एज ए फॉर्मर बैंकर मैं ये सोचता हूँ, गिवन माई ओन पर्सपेक्टिव, कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो आगे चल के मीशत बहुत अच्छी होने वाली है। फिर उसमें अगर आपको बहुत बड़े ब्रांच के साथ आपका नेटवर्क हो और आपका एडवांटेज मिल जाए तो ये मैं समझता हूँ आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है एमसीबी के लिए। मगर शॉर्ट टर्म में ये प्रेशर में आएगा ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनआईबी। तो अगर आप बियर आउट कर सकते हैं इसको तो कर लें, नहीं कर सकते तो निकल के अभी बैंक के बैंड वैगन में बैठ जाएं। आइए क्लाइव कॉल से बात कर सकते नाज़रीन। और जो शेयर आज प्राइम वो हुए हैं डीजे के खान सीमेंट में 5.9 का लॉस है। क्या वजह है सीमेंट के शेयर की गिरने की? ये इमर्जिंग मार्केट की कंपनी है, कोई वजह इसकी गिरने की नहीं है। जो आज मज़हर इकबाल साहब टाइप के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप ख़रीद लें दबा के। और एमसीबी में 1.74 का इजाफा है, 208 का हुआ। हब पावर एमसीबी इज़ ऑल्सो ओके, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम जो भी हो। हब पावर में लॉस है 122 का हुआ। ये दीवान मोटर 20 का 11 पैसे का लॉस। दीवान से अब दूर रहें, हब को लेना चाहें ले लें। स्विस साउदर्न नॉर्दर्न दोनों में थोड़ा थोड़ा लॉस है, कोई बात नहीं, आज के लॉस की कोई परवाह नहीं करें, आगे देखें कि गैस का काम कितना बढ़ने वाला है। पाक सेम में भी 10 पैसे का लॉस है, इसको भी ले लें। सीमेंट के शेयर में क्या खराबी आ गई। पाक इंटरनेशनल में भी 10 पैसे का लॉस है, हुआ करे, आप 31-40 पे मिल रहा है ले लें। बैको पेट्रोलियम है उसको ना लें। फौजी सीमेंट ज़रूर ले लें, 37 का मिला, ये 45 का शेयर है, 45 पे जाएगा। जहांगीर सिद्दीकी है ना लें। एग्रीटेक 13 का हुआ, 1 पैसा गिरा हुआ, इसको ले लें, यहाँ इम्प्रूवमेंट है। ट्रीट कॉरपोरेशन में भी 25 पैसे का लॉस है, 53 का ले लें इसको। सिल्क बैंक 162 मत लें। हाईटेक लुब्रिकेंट 87 का हो गया, ले लें, ये अभी 90 का होगा। पाक रिफाइनरी 46.9 का है, बिल्कुल बार्गेन है, इसको आप ले लें, मैंने 150 की इसकी कीमत बता दी आपको। पावर सीमेंट 11 का है, ले लें। फैसल बैंक 14 का है, ले लें। अटक रिफाइनरी 334 का है, ले लें। आप उसको अगर आप कंपेयर करें दूसरे नेशनल रिफाइनरी से बहुत सस्ता है। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।